Students, today we will read chapter 3, The Piece of String. Student, this is a story about a lost pocketbook. Okay, it is a story. A pocketbook is lost which contain 500 francs and some business papers. Okay, and Maitre Haushikon was considered guilty for it. Although he was an innocent person, he had not stolen. Okay, and throughout the story, he tried to prove his innocence, but in vain, and at last he is died. So in this story we see that if an innocent person found guilty of anything, he feels so much pain and mental distress. This is how the story moves on. Okay, now we will discuss the story in detail. Okay students, ये एक स्टोरी है जिसमें एक पॉकेट बुक लॉस्ट हो जाती है ठीक है, और माइटर हाउशेकॉन को गिल्टी माना जाता है उसके लिए, ठीक है, हालांकि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ठीक है, तो स्टोरी स्टार्ट होती है। गॉर्डर विले में आज मार्केट डे है, ठीक है। वहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, पीजेंट्स हैं, बहुत सारे पीजेंट्स आ रहे हैं मार्केट को अटेंड करने, कुछ अपनी काउस के साथ, कुछ अपनी बफेलोज़ के साथ आ रहे हैं, ठीक है। और उनके पीछे उनकी वाइफ्स आ रही हैं जिनके सिर पर एक बास्केट है, और बास्केट में काफ़ी सारे डक्स और चिकन्स हैं। और वो क्या, वहाँ पर बहुत एक जो मार्केट एरिया है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रश है, भीड़ हो रही है, ठीक है। लोग वहाँ पर, कुछ लोग वहाँ पर क्या परचेज़ करने के लिए आ रहे हैं, और कुछ लोग वहाँ पर सेल करने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है, माइटर हाउशेकॉन जो है वो भी वहाँ से गुज़र रहे होते हैं। वो जब वहाँ से जा रहे होते हैं तो वहाँ ग्राउंड पर उन्हें एक पीस ऑफ स्ट्रिंग नज़र आता है, ठीक है। अ लिटिल पीस ऑफ स्ट्रिंग मीन्स तार का एक टुकड़ा, ठीक है। उस पीस ऑफ स्ट्रिंग को वो उठा लेते हैं और अपनी पॉकेट में रख लेते हैं। वो सोचते हैं इकोनॉमिकल है, मैं इसे थ्रो नहीं कर रहा। ये पीस ऑफ स्ट्रिंग को उठाते हुए वहाँ पर एक हार्नेस मेकर होता है, हार्नेस मेकर उन्हें देख रहा है। माइटर मेलेंडियन उसका नेम है हार्नेस मेकर का, ठीक है। और हार्नेस मेकर से एक बार माइटर जो हाउशेकॉन है उनकी किसी बात पर लड़ाई हो गई थी, ठीक है। तो जब से ये दोनों एक दूसरे के एनिमी हैं, तो वो फ़ौरन से वो पीस ऑफ स्ट्रिंग उठाते हैं माइटर हाउशेकॉन और उसे अपनी पॉकेट में रख लेते हैं, ठीक है। और फिर वो प्रिटेंड ऐसे करते, ग्राउंड की तरफ देखने लगते हैं, ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि मान लो वो कुछ ढूंढ रहे हो, ठीक है। और फिर वो उस जगह से चले जाते हैं। अब क्या है, मार्केट लगी हुई है, वहाँ पर जो फार्मर्स हैं वो बार्गेनिंग हो रही है काउस की, बफेलोज़ पर, है ना। और वीमेंस जो हैं वो भी अपना जो बिज़नेस है, जो वहाँ पर वो हैंड्स और डक्स वगैरह सेल करने आई थी, वो वहाँ पर सेल कर रही है, ठीक है। अब मार्केट क्लोज़ हो जाती है और जो दूर दराज के जो लोग हैं वो इनमें चला जाते हैं। इन एक होटल है, पब होटल, जहाँ पर लोग स्टे करते हैं, ठीक है। अब जॉर्डन में रूम में बैठे हुए हैं सब लोग। वहाँ पर क्या हो रहा है, जो फूड सर्व किया जा रहा है सब, और वहाँ पर एक ह्यूज फायर प्लेस लगी हुई है उसके पीछे। वहाँ पर जो है ग्रिलिंग हो रही है, मीट ग्रिल हो रहा है सब, वहाँ पे एक अच्छी सी स्मेल भी आ रही है। लोग जो है बातें कर रहे हैं और अपना खाना भी खा रहे हैं, और सब लोग मतलब गॉसिप करते हुए खाना खा रहे हैं। तभी क्या होता है, ड्रम बीटिंग की आवाज़ आती है कोर्टयार्ड से। तो हर कोई ड्रम अपने डोर की तरफ चले जाता है, विंडोज़ की तरफ चले जाते हैं सुनने के लिए। पहले ज़माने में जब अनाउंसमेंट की जाती थी तो ड्रम बीट किया जाता था ताकि लोग इकट्ठे हो जाए और अनाउंसमेंट हो जाए, ठीक है। अनाउंसमेंट की जाती है कि सबको बता दिया जाए कि एक ब्लैक लेदर पॉकेट बुक हो गई है जिसमें 500 फ्रांस थे और बिजनेस पेपर थे, ठीक है। और बॉजल रोड से खोई है 9 से 10 के बीच में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो मेयर्स के ऑफिस में जमा कर दें, या माइटर फॉर्च्यून को हॉल ब्रैक के, ठीक है, माइटर फॉर्च्यून हॉल ब्रैक को मैनीवाइल के, ठीक है। और जो भी ऐसा करेगा उसे 20 फ्रांस का रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। जो डाइनर्स थे वो अपनी कॉफ़ी फिनिश ही कर रहे थे, तभी क्या हुआ, सुपरिंटेंडेंट पुलिस के आते हैं और इंक्वायरी करते हैं, पूछते हैं कि माइटर हाउशेकॉन जो है वो यहाँ है क्या। तो माइटर हाउशेकॉन आंसर देते हैं, बोले जी यस मैं यहाँ हूँ। वो कहते हैं क्या हुआ सर, तो वो कहते हैं कि आपने जो है पॉकेट बुक उठाई है, आप उसे रिटर्न कर दीजिए। तो वो माइटर हाउशेकॉन शॉक हो जाते हैं, कहते हैं सर पॉकेट बुक, मेरे पास कोई पॉकेट बुक नहीं है। लेकिन वो कहते हैं आपको पॉकेट बुक उठाते हुए देखा गया है। और वो पूछते हैं तो किसने देखा है। तो वो पुलिसमैन आंसर देते हैं कि माइटर मेलेंडियन ने
हार्नेस मेकर जो है उन्होंने देखा है, ठीक है। तभी ओल्ड मैन को याद आता है हाउशी कॉन को कि वो जो माइटर मेलेंडियन हैं उन्होंने जो ऑलरेडी उनके एनिमी हैं तो वो किसी जो चिड़े हुए हैं उनसे किसी बात पर, तो इसीलिए उन्होंने उनके लिए ये झूठी कहानी बना दी, जबकि वो जानते थे कि उन्होंने क्या वहाँ से पीस ऑफ स्ट्रिंग उठाया था। तो उन्होंने बताया कि मैंने जो है ज़मीन से एक स्ट्रिंग का पीस था वो उठाया था और मैंने वहाँ से कोई पॉकेट बुक नहीं उठाई है। तो वो कहते हैं नहीं, आपने पॉकेट बुक उठाई और बाद में आप देख भी रहे थे कि उसमें से कोई मनी गिर तो नहीं गया, ठीक है। हाँ, फिर क्या होता है, उन्हें माइटर मेलेंडियन के सामना उनका कराया जाता है जो पूरी स्टोरी सेम रिपीट करते हैं। और जब माइटर हाउशी कॉन की सर्च की जाती है, इंक्वायरी की जाती है तो कुछ भी नहीं मिलता और मेयर जो है लास्ट में उन्हें घर वापस भेज देते हैं, थोड़ा सा वार्न कर, ठीक है। अब न्यूज़ सब में फैल जाती है कि माइटर हाउशी कॉन को पुलिस ले गई थी, उनके ऊपर एक पॉकेट बुक का स्टीलिंग का एक तरीके से इल्ज़ाम है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, सबको अपनी स्टोरी बताने की कोशिश करते हैं, मतलब सबको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली में मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, इन्वेस्टिगेशन में भी मुझे मैं क्लियर आया हूँ और मैंने सिर्फ एक पीस ऑफ स्ट्रिंग उठाया था, ठीक है। लेकिन नोबडी वुड बिलीव हिम, कोई इस पर यकीन नहीं करता ऊपर। नेक्स्ट डे क्या होता है, मैरिस पॉमेल एक फार्म वर्कर हैं माइटल ब्रेटन के, तो उन्हें पॉकेट बुक मिलती है क्योंकि उन्हें वो पॉकेट बुक कहीं पर रास्ते में मिली थी, उन्हें पता नहीं था कि कैसे रीड कैसे करते हैं, तो उन्होंने वो मास्टर को दे दी, ठीक है। और माइटर जो जिसकी पॉकेट बुक थी वो उन तक पहुंच गई और माइटर हाउशी कॉन को ये पता चल गया। अब मतलब वो थोड़ा सा रिलीफ हुए, उन्हें लगा कि चलो अब उनकी पॉकेट बुक मिल गई है, तो अब जो है मेरे ऊपर जो लगे हुए इल्ज़ाम हैं लोगों ने जो मुझे ब्लेमिंग करते रहते हैं, तो वो थोड़ा ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब वो काफ़ी सुकून से थे, लेकिन अभी भी क्या था, लोग जो थे अभी भी कन्विंस नहीं हो रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट मार्केट डे भी वो जाते हैं, ठीक है, और अपनी स्टोरी सुनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जब वो जा रहे होते हैं तो मेलेंडियन के पास से गुजरते हैं तो वो उन पर हंसने लगता है, ठीक है, और उनकी थोड़ी सी उनसे लड़ाई भी हो जाती है। फिर जॉर्डन में वो दोबारा जहाँ पब होटल है वो वहाँ जाते हैं और वहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, तो लोग जो है सब शाउट करने लगते हैं और वो कहते हैं कि हमें सब पता है कि तुम्हारा ओल्ड स्ट्रिंग क्या था, अपनी ज़्यादा मत बोलो, और हमें पता है कि तुम कितने स्मार्ट हो, तुमने ही वो अपनी पॉकेट बुक किसी को दी होगी और उससे वो रिटर्न करवा दी है, ठीक है। मतलब लोग अभी भी उन्हें ही अक्यूज़ समझ रहे होते हैं। वो समझाने की लोगों को कोशिश करते हैं लेकिन सब उन पर हंसने लगते हैं, डिनर भी नहीं कर पाते वो और वहाँ से चले जाते हैं, ठीक है। अब वो बहुत परेशान है, डे बाय डे वो अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ऐसा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। मेंटली एक बहुत बुरी सिचुएशन में वो पड़ जाते हैं, जितना ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश करते हैं लोगों को जितना ज़्यादा, लेकिन वो लोग उनकी बातों पे मानते ही नहीं, ठीक है। ऐसा लगता है उनके सारे एफर्ट्स वेस्ट हैं, ठीक है, और उनका माइंड वीक होता जा रहा है और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे वो, और लास्ट में दिसंबर की एंड में वो इतने डिस्टर्ब हो जाते हैं कि इतने बीमार हो जाते हैं कि वो ऑन बेड हो जाते हैं, और जनवरी के स्टार्टिंग में ही उनकी डेथ हो जाती है। और डेथ के टाइम पर भी जो उनका जो पेन था उसमें भी वो यही बोल रहे थे कि मैं इनोसेंट हूँ, और एक लिटिल बिट ऑफ स्ट्रिंग था, लिटिल बिट ऑफ स्ट्रिंग देखो ये रहा, ठीक है, और ये कहते कहते उनकी डेथ हो जाती है। सो ये स्टोरी है कि वो एक इनोसेंट पर्सन को कल्प्रिट मान लिया गया, और उसके बाद जब उसकी इनोसेंट प्रूव भी हो गई तब भी कोई भी कंट्री मैन उसको इनोसेंट मानने के लिए तैयार नहीं है, और लास्ट में वो प्रूव करते करते अपना दम तोड़ देते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ द स्टोरी एंड्स, ओके। I will send exercise and question answers of this chapter on your WhatsApp group. Thank you.